नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक और कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ रहे हैं और देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के कॉन्सेप्ट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं साथियों, और बहुत ज़्यादा ईजी भी है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस लेके देखेंगे, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ मिक्स क्वेश्चन का पूरा हमारा सीरीज चल रहा है। एलसीएम एचसीएफ मिक्स का क्वेश्चन का सीरीज हमने स्टार्ट किया है, वही सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आज सबसे पहले क्वेश्चन लेके देखेंगे। आज इजी सा एक क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। कॉन्सेप्ट इसके बाद में आपको बताने वाला हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारे पास, तीन संख्याओं का HCF 12 है और उन तीनों संख्याओं का अनुपात 1:2:3 हो तो तीनों संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, HCF वह संख्या होती है, HCF वह संख्या होती है जो दी गई सारी संख्याओं में उभयनिष्ठ होती है, दी गई सारी संख्याओं में कॉमन होती है। मतलब यहां से यहां देखते हैं, दी गई संख्या क्या, अनुपात क्या दिया हमें, रेशियो दिया है, रेशियो क्या दिया है, 1:2:3। कहने का क्या मतलब था इसका कहने का मतलब जो है मैं लिख देता हूं, उसके बाद में आप देख लेना। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, लिखा है मैंने, HCF मासा वह संख्या होती है जो दी गई सारी संख्याओं में उभयनिष्ठ होती है। आप पढ़ लीजिएगा इसको, अगर आपको समझ में नहीं आता स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, देख लेना, ठीक है। अब सारी संख्याओं में निहित का मतलब, सारी संख्याओं में कॉमन का मतलब क्या है। एक संख्या ये दी है, एक संख्या ये दी है, एक संख्या ये दी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसमें भी वो 12 होगा, इसमें भी वो 12 होगा और इसमें भी वो 12 होगा। तो क्या लिख देंगे इसको, 1:12 रेशियो 2:12 रेशियो 3:12। अब यहां से संख्याएं क्या निकल कर आएगी मित्रों, संख्याएं निकल कर आएगी, पहली संख्या निकल कर आएगी 12, दूसरी संख्या निकल कर आएगी 24 और तीसरी संख्या निकल कर आएगी हमारे पास 36। मतलब यहां पर हमसे जो पूछा था वह संख्या तीनों क्या है, तीनों संख्या है 12, 24, 36। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई हो तो लाइक करते चलना साथियों। चलिए अगला हम कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट क्या है अगले का कॉन्सेप्ट। ये तो क्वेश्चन था थोड़ा सा छोटा सा, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। आगे मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है HCF LCM का। आइए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्कस करते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट बोल रहा है हमसे, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है, चांसेस क्या पूछे जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी है, करने के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे समझ में आएंगे और बहुत जल्दी हो सकेंगे। चलिए यहाँ के क्या बोलता है, n संख्याओं का गुणनफल अगर हमें बोले, क्योंकि वो हमेशा बोलता है तीन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका LCM HCF ये दे रखा होता है, चार संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका LCM HCF ये दे रखा होता है, पांच संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका LCM HCF ये दे रखा होता है। लेकिन हम ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो ये क्वेश्चंस कभी कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट 10 सेकंड का है मात्र। चलिए देखते हैं यहाँ पे है क्या, कि मान लीजिए हमें एक संख्या दे रखी होती है, जैसे मान लीजिए चार संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है और HCF भी दे दिया और LCM भी दे दिया। यहाँ चार संख्या दी तो चार को माइनस करेंगे एक, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये ऐसे निकाल लेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये था। अब हम क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। चार संख्याएं दी है, चार संख्याओं का गुणनफल क्या होगा यदि उनका HCF 3 हो और उनका LCM 144 है, तो वह संख्या, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब करते कैसे हैं, देखिए यहां पर क्या बोला था, चार संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। हमें कॉन्सेप्ट क्या दिया है, HCF दिया है। HCF क्या है यहाँ पर 3 और संख्याएं कितनी दी है, संख्याएं मतलब n-1 करना है इसमें, HCF n-1 इंटू LCM। ठीक है, यहाँ पर HCF n-1 मतलब 4 यहाँ पर दिया है, तो 4-1 इंटू LCM कितना दिया है, LCM दिया है 144। इसको सोल्व कर लेंगे साथियों, हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ 3 की पावर आ जाएगा 3 इंटू 144, यहाँ से आ जाएगा 27 इंटू 144। अब 27 इंटू 144 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इंटू 27, यहाँ से करें 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 30 या 3
7 एकम 7 3 10, ठीक है 1008। यहाँ से फिर 1008 निकल कर, नहीं 4 दूने 8 8 2, ये आ गया 8 8 8 और 3 3888 3888। ये संख्याओं का गुणनफल है जो हमसे पूछ रहा था। इतना समझ में आया हो तो लाइक करते चलना साथियों। इसी पर एक और क्वेश्चन में यहीं पर अप्लाई करके बता देता हूं। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो अब समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए यहां से मैंने मिटा दिया, इसको यहां कर देता हूं मैं। चलिए मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पर 36, यहाँ पर 36 कर दिया, यहाँ पर कर दिया मैंने 2 कर दिया, थोड़ा छोटा सा ले लेते हैं, और यहाँ पर 5 संख्याएं कर देता हूं मैं, 5 संख्याएं, ठीक है ये 5 संख्या, 5 संख्या। अब क्वेश्चन बन गया हमारे पास 5 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा यदि उनका एचसीएफ 2 हो तथा उनका एलसीएम 36 है। अभी करा था हमने, क्या करा था हमने, ये करा था कि एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ क्या है 2, इसकी पावर 5 माइनस 1 इंटू यहाँ पर 36। इतना समझ में आ गया। अब इसकी पावर 5 है तो ये 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुना 36। अब यहां से क्या निकल कर आएगा, 2 की पावर 4 है, 4 2 दून 4 दूना 8 दून 16, 16 गुना 36। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका वही 36 16, 6 36 की 6 हाथ का आया 3, 6 18, 6 18 और 6 कम 6, ये कितना होगा 8 3 11 17 की 7 1 2 2, ठीक है 2 तो यहाँ पे 7, यहाँ 2 कैरी फिर से आ गया तो 3 एकम 3 2 5 5 7 6, दिस इज आवर आंसर। ठीक है इतना समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मित्रों। एक क्वेश्चन और हम इसी पे बेस्ड करके देखते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास नहीं होना। चलिए यहीं पर क्वेश्चन को बता देता हूँ एक और करके। मान लीजिए यहाँ पर हमें दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया हमें 5, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया हमें, मान लीजिए दोनों संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा यदि उनका एचसीएफ 5 हो तथा उनका एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं मैं कितना 64, ठीक है एलसीएम मैंने ले लिया 64 है। ठीक इतना समझ में आ गया होगा मित्रों। ये समझ में आ गया है तो समझ में क्या क्वेश्चन है अभी तो। अब करके देखते हैं हम करते कैसे हैं, इसको करते वैसे ही है, एचसीएफ लेंगे, रटा जाएगा बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, उसके बाद में आप ये कॉन्सेप्ट कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए यहां से देखेंगे तो 5 एचसीएफ था, ठीक है संख्याएं कितनी थी 2 थी, 2 माइनस 1 गुना एलसीएम कितना था 64। इतना समझ में आ गया भाई साहब। यहाँ से 5 ही निकल कर आएगा, 2 माइनस 1 इंटू 64, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20, 2 5 30 2 32 320, ये हमारा आंसर है। अब साथियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। हम धीरे धीरे क्लास को बढ़ाते चलेंगे। मिक्स क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ के, एलसीएम एचसीएफ के, एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन में हम ऐसे ही एक एक करके दो करके कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे साथियों। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है, कहीं पर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो चीज मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।